जोहार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का झारखंड चैनल में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये मिक्स्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें झारखंड का भी, वर्ल्ड का भी और कुछ साइंस का भी मिक्स्ड क्वेश्चन रहेगा। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है आपका, झारखंड का सबसे प्रसिद्ध छऊ नृत्य राज्य के किस जिले में शुरू हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपका ए रांची, बी सरायकेला, सी धनबाद या फिर डी दुमका। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सरायकेला। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस प्रसिद्ध आंदोलन को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है आपका संथाल, बी मुंडा, सी कोल या फिर डी ताना भगत। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंडा विद्रोह। अगला प्रश्न देखते हैं। जादूगोड़ा जो पूर्वी सिंहभूम में है, झारखंड में किस खनिज के उत्खनन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपका ए कोयला, बी लोहा, सी यूरेनियम या फिर डी अभ्रक। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, यूरेनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आपका ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी या फिर डी चौथी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस शहर को शिल्प ग्राम या सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए रांची, बी देवघर, सी जमशेदपुर या फिर डी धनबाद। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देवघर। जो ऑप्शन नंबर बी लगा है बिल्कुल सही आंसर है, देवघर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दसम जलप्रपात झारखंड के किस जिले में कांची नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपका ए लातेहार, बी गुमला, सी रांची या फिर डी खूंटी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी लगा है बिल्कुल राइट आंसर है, दसम जलप्रपात झारखंड के रांची जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संथाल जनजाति में दीक्षा संस्कार या समाज में शामिल करने के सबसे महत्वपूर्ण संस्कार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए किरिंग बापला, बी छठियार, सी चचो छठियार या फिर डी पोंगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चचो छठियार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में तुरामडी नामक स्थान किस खनिज के भंडार के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए कोयला, बी तांबा, सी यूरेनियम या फिर डी लोहा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जिले में प्रसिद्ध पालकोट अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन ए गुमला, बी सिमडेगा, सी लोहरदगा या फिर डी लातेहार। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गुमला में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर उन्नति समाज जो 1915 में शुरू हुआ था, द्वारा मुंडारी भाषा में किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए आदिवासी, बी झारखंड, सी हूल या फिर डी संथाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आदिवासी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा जनजाति के लोग अपने ग्राम देवता को मुख्य रूप से किस नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन ए सिंगबोंगा, बी हाथूबोंगा, सी देसावली या फिर डी ओड़क बोंगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हाथूबोंगा।
ऑप्शन नंबर बी हाथूबुंगा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस जिले को न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला माना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए साहिबगंज, बी पाकुड़, सी चतरा या फिर डी गढ़वा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पाकुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का प्रसिद्ध मंडा पर्व किस महीने में मनाया जाता है जिसमें महादेव की कठिन पूजा होती है? मतलब आग पर नंगे पांव चलना होता है उसमें दोस्तों। तो बताइएगा। ऑप्शन ए सावन, बी भादो, सी बैसाख या फिर डी अगहन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैसाख, ऑप्शन नंबर सी बैसाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारक्राफ्ट की स्थापना झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 2004, बी 2006, सी 2010 या फिर डी 2012। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2006। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था जिसका मुख्यालय रांची में है? ऑप्शन ए 2005, बी 2009, सी 2014 या फिर डी 2016। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2009। अगला प्रश्न देखते हैं। कोडरमा जिला मुख्य रूप से किस प्रकार के अभ्रक के लिए विश्व प्रसिद्ध है जिसे रूबी अभ्रक भी कहते हैं? ऑप्शन ए सफेद अभ्रक, बी पीला अभ्रक, सी हरा अभ्रक या फिर डी काला अभ्रक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सफेद अभ्रक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की उरांव जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गीती ओड़ा, बी धुमकुड़िया, सी घोटुल या फिर डी डंटा टंडा सॉरी टंडा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी धुमकुड़िया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में विद्रोह का नेतृत्व किन दो भाइयों ने किया था? ऑप्शन ए सिद्धो और कान्हू, बी नीलांबर और पीताम्बर, सी विश्वनाथ और सहदेव और ऑप्शन डी गया और कान्हू। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नीलांबर और पीताम्बर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस प्रसिद्ध नेता को मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है? ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेतला नेशनल पार्क में किस वर्ष भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए 1973, बी 1986, सी 1992, ऑप्शन डी 2001। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1973। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है जो बसंत के मौसम में जंगलों में खिलता है? ये तो आप लोग बता ही देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनाडा बांध का निर्माण झारखंड की किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए दामोदर नदी, बी मयूराक्षी नदी, सी स्वर्णरेखा नदी या फिर डी बराकर नदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मयूराक्षी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जिले में मैथन पावर लिमिटेड स्थित है? ऑप्शन ए बोकारो, बी धनबाद, सी रामगढ़ या फिर डी हजारीबाग। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी धनबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है? ऑप्शन ए भाजपा से या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा से या फिर कांग्रेस से या फिर आजसू से। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
वर्तमान में झारखंड के पुलिस महानिदेशक कौन है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तदासा मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को सालाना कुल कितनी राशि दी जाती है? सालाना जैसे मतलब 2500 रुपये पर मंथ होता है दोस्तों। 2500 अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, तो टोटल हो जाएगा 30,000। 30,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोन नदी झारखंड के किस जिले से होकर राज्य में प्रवेश करती है? ए पलामू, बी गढ़वा, सी चतरा या फिर डी लातेहार। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गढ़वा। ऑप्शन नंबर बी गढ़वा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना का प्रसिद्ध हिजला मेला दुमका में किस नदी के किनारे लगता है? ऑप्शन ए मयूराक्षी नदी, बी दामोदर नदी, सी गंगा नदी या फिर डी अजय नदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मयूराक्षी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर केसरी नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए राम नारायण सिंह, बी भागीरथ मांझी, सी जतरा भगत या फिर डी राम नारायण सिंह। सॉरी यहाँ दोस्तों दोनों तो एक ही हो गया है। ए और डी दोनों सेम हो गया है, तो इसका सही आंसर ए और डी ही हो जाएगा, राम नारायण सिंह। ये दोनों आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस शहर को स्टील सिटी या टाटा नगर के नाम से जाना जाता है? ये तो आप लोग को पता ही होगा कि जमशेदपुर को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आपका जीएस शुरू हो जाएगा। 30 तक झारखंड का जितना था वो हो गया, अब यहाँ से जीएस आपका शुरू हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपृश्यता का अंत किया गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपृश्यता मतलब छुआछूत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अनटचेबिलिटी। ऑप्शन ए आपका अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 17 या फिर डी अनुच्छेद 21। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी इब्राहिम लोदी और डी दौलत खान लोदी। तो आप लोग दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि पानीपत का पहला, दूसरा और तीसरा युद्ध कब कब हुआ था। हम ये बोल रहे हैं कि पानीपत का पहला जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन या फिर डी लॉर्ड माउंटबेटन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आपका ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी महाराष्ट्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि पूछ रहा है तो हो जाएगा हमारा राजस्थान, और अगर पॉपुलेशन की दृष्टि से पूछता तो हो जाता उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 5 मिनट, बी 8 मिनट 20 सेकेंड या फिर 10 मिनट या फिर 12 मिनट। तो लगभग में पूछ रहा है तो लगभग लगता है दोस्तों 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, बी पीयूष ग्रंथि, सी अग्न्याशय या फिर डी यकृत। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, बी सोवियत संघ जिसे रूस कहते हैं, और ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1930, बी 1931, सी 1932, या फिर डी 1935। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, या फिर डी बाह्य मंडल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग जिसे बोलते हैं, जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? दोस्तों, मानव शरीर का जो खून होता है उसको जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, या फिर विटामिन के। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। विटामिन के इस में हेल्प करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भाखड़ा नांगल बांध भारत की किस नदी पर निर्मित एक प्रसिद्ध बहुउद्देशीय परियोजना है? ऑप्शन ए गंगा नदी, बी सतलुज नदी, सी महानदी, या फिर डी कृष्णा नदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सतलुज नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 2014, बी 2015, सी 2016, या फिर डी 2017। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2015। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तराखंड, या फिर डी मध्य प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए असम। असम में प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर ए। असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऑप्शन ए समय, बी दूरी, सी गति, या फिर डी प्रकाश की तीव्रता। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग को पता होगा दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में से कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी मुंडकोपनिषद, सी रामायण, या फिर डी भगवत गीता। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांसा निम्नलिखित में से किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, बी तांबा और टीन, सी लोहा और कार्बन, या फिर डी सीसा और टीन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तांबा और टीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, या फिर डी लोकसभा अध्यक्ष। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। अगला प्रश्न देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, या फिर डी बाल गंगाधर तिलक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए
लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के साथ एक और था दोस्तों जिसका नाम है सोहन सोहन सिंह, ऐसे कुछ नाम है सोहन सिंह, और लास्ट में कुछ कुछ ऐसे भोकना या ऐसे कुछ नाम है। तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, या फिर डी आर्कटिक महासागर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैसिफिक ओशन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर डी -4 डिग्री सेल्सियस। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई हेल्पफुल लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।